भारी तादाद में ट्रम्प समर्थक आज कैपिटल वन अरीना में मौजूद है और ये पूरा नजारा आपको एक बार हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये कतार जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये थमी नहीं है। शपथ ग्रहण के ठीक बाद लिए जाने वाले उनके फैसलों में इस बात की झलक मिल जाएगी कि कौन उनका दोस्त है और कौन दुश्मन। पाकिस्तान किस सियासी जमात के लीडर को जो है वो इनवाइट किया है अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर सुपर पावर अमेरिका पर। कहीं से भी कोई टिकट खरीद के या किसी के जरिए कोई कनेक्शन इस्तेमाल करके किसी कांग्रेसमैन से, वुमेन से, किसी सेनेटर से कोई टिकट ले लिया जाए और वहां पे कोई हमारा दोस्त पहुंच जाए और जाके दुनिया को बताए कि देखें मैं कितना, मतलब कि ऑफिशियली पाकिस्तान को कोई इन्विटेशन नहीं आया, हुकूमती सतह पर कोई इन्विटेशन नहीं आया। तो ये संगम था इंडिया और अमेरिका का। अब जो भारतीय वजीर खारजा हैं वो बाकायदा एक मेहमान की तौर से आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी विदेश नीति कई देशों की नियति भी तय करेगी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ट्रम्प कब क्या कर दे कोई नहीं। पाकिस्तान का जिक्र उन्होंने किसी जगह में भी नहीं किया। जो इस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के हवाले से भी ये कहा जा रहा है, मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। ट्रम्प जो है वो डीप स्टेट्स के ऊपर, निजामदीनों के ऊपर सख्त हाथ डालने जा रहा है। पाकिस्तानी चौधरी निजामदीन के लिए भी ये परेशानी का बायस होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देमा न्यूज रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अपने शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के सभी देशों को बुलाया है, यहाँ तक कि अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने वाला देश चाइना और रशिया, उन दोनों को भी बुलाया, मगर पाकिस्तानियों को इनवाइट नहीं किया गया है और इस बात से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा ही दुखी है। तो चलिए आपके देखते हैं ये वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। मतलब कि ऑफिशियली पाकिस्तान को कोई इन्विटेशन नहीं आया, हुकूमती सतह पर कोई इन्विटेशन नहीं आया। लेकिन मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे मौजूद है, वो लेकिन वो अपनी जाती हैसियत में यहाँ पे मौजूद है। उनका किसी भी ऑफिशियल के साथ कोई यहाँ पे मुलाकात नहीं है, तो वो जाती हैसियत से कल यहाँ पे वो अटेंड करेंगे। मुझे ये बताएं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के एक बार फिर से व्हाइट हाउस में आने के बाद क्या तब्दीलियां मतवक्के हैं, खास तौर पर पाकिस्तान के सियासी हालात को लेकर पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां क्या सोच रही है। पाकिस्तान का जिक्र उन्होंने किसी जगह में भी नहीं किया, जो इस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि इंडियन लॉबी हर जगह पे मौजूद है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की जो बीवी है वो भी अब इंडियन है। पहले हमारी वाइस प्रेसिडेंट ही इंडियन थी, तो उस हवाले से इंडियन इन्फ्लुएंस आपको व्हाइट हाउस में नजर आएगा, स्टेट्स, उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में नजर आएगा, जुडिशरी में नजर आएगा। पाकिस्तान के हवाले से कोई चीजें एजेंडे पर नहीं है, चले ठीक है, जाहिर है कि पाकिस्तान का कोई मसला, इमरान खान का तो मसला उनके लिए जाहिर है, उनके लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी, कोई मजाक नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर देखा जाए तो दुनिया का बड़े बिजनेसेस में, मतलब ये वो बिजनेस है, ये वो बिजनेसमैन है कि जिनको भारत की सरकार भी शो करती है। और जैसे कहते हैं ना, जब दुनिया के रियल स्टेट, दुनिया के जब बिजनेसमैन इंडिया आते हैं तो वो आके वहां पे भारतीय सरकार से मिलते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, यू शो द बेस्ट थिंग टू द पीपल, तो इंडिया इनको दिखाता है। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, अंबानीज ने, दे बेसिकली डिलीवर्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया। और ट्रम्प की इनॉग्रेशन सेरेमनी में पहुंच जाना और उसके डिनर पे पहुंच जाना, फॉरेन लीडर्स को तो पहले बहुत ही बुलाया उसने, ट्रम्प ने, और बुला भी रहे हैं। अर्जेंटीना, पैराग्वे और भी लोग आ रहे हैं, जिसमें आप ये कह लें कि इटली की जो जॉर्जिया मेलोनी है वो जा रही हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तो नहीं जा रहे, बट ही सेंडिंग हिज एनवॉय। लेकिन मुकेश अंबानी का वहां पहुंच जाना, इसकी मैं सिग्निफिकेंस आपको बताता हूँ क्या है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो बहुत सारी बातें सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड कर रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर भी वो ले रहे हैं। आपको पता है ट्रंप फैमिली के भी बड़े करीब हैं अंबानी। उसकी वजह यह है कि जब ये ट्रंप अंबानी के बेटे की शादी हुई थी तो आई थिंक आइवानिका और उनके जो हस्बैंड है जैरेड कुशनर, देवर इन जो गुजरात के वो जो उनका गाँव है जहाँ पे उन्होंने जो शहर है जहाँ पे उन्होंने शादी की। और जो ट्रंप फैमिली ऑलरेडी नोज। सो ट्रंप फैमिली जो है, कहा जाता है कि जिस तरह अंबानी जो है
दुनिया के 100 बड़े ग्लोबल लीडर्स में आते हैं, तो उनको उन्होंने बुलाया हुआ है, तो जारी बात है उन्होंने इनको भी बुलाया। अब अंबानी जो है वो भी वहाँ पे पहुँचे हैं, और ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि कोई पाकिस्तानी वो 100 बड़ों में आता ही नहीं है। सो अंबानी साहब जो है वो बड़े करीब पहुँच गए हैं, ठीक है, और कोई पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं है। मैंने आपको बताया उसकी वजह क्या है कि हमारा मजाज ही डिफरेंट है। हमारे लोगों को शायद पैसे से गर्ज है, दे डोंट लाइक पावर। देयर टू डिफरेंट थिंग्स, याद रखिएगा, एक है पैसा, एक है पावर। हमारे लोगों को भी पैसे से गर्ज है, पावर से गर्ज नहीं है, इन्फ्लुएंस से गर्ज नहीं है। वो कहते हैं ना, पावर इज एन ओल्ड स्टोन बिल्डिंग दैट स्टैंड्स फॉर सेंचुरीज। पैसा तो आया तो गया। ये मैंने आपको जो डायलॉग बोला है, ये जिन लोगों को पता है ये कहां से मैंने डायलॉग बोला है वो कमेंट में बता सकते हैं। सो पावर इज एन ओल्ड स्टोन बिल्डिंग, स्टैंड्स फॉर सेंचुरीज। जबकि पावर के बारे में ये भी कहा जाता है कि पावर इज लाइक ए रियल स्टेट। किसी को नहीं इनवाइट किया। अच्छा सवाल था आपका। कोई बाकायदा इनवाइट नहीं किया गया, और इनवाइटीज की जो ट्रम्प ट्रांजिशन की टीम की तरफ से जो लिस्ट जारी गई है, जिसमें जो डिग्निटरीज हैं, जाहिर है अब जो अगर कोई वहां की शख्सियत, एक बड़ी शख्सियत आना चाहती है, अटेंड करना चाहती है, तो वो एक एज ए डिग्निटरी, एक आम आदमी मेरे और किसी और की तरह यहाँ जाके खड़े नहीं होना है, बल्कि बाकायदा एक डिग्निफाइड वे में वहां बैठना है उनके साथ। तो यहाँ पर ऐसा कोई मुझे सिलसिला नजर नहीं आया। हाँ, अब जो लिस्ट जारी हुई उसमें ये आप जो भारतीय वजीर खारजा हैं वो बाकायदा एक मेहमान की तौर से आ रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट हैं चाइना के, वो मेहमान के तौर पर आ रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सी जो मीडिया की और एंटरटेनमेंट की, हॉलीवुड की शख्सियात हैं जिनको बाकायदा मेहमान के तौर पर, ट्रंप के मेहमान के तौर पर बुलाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान से ऐसी कोई बात मुझे नजर नहीं आई, तो वो तो मेरा ख्याल है अब दरवाजा उस बहस का बंद हो जाना चाहिए। अच्छा, मुतालिक उनका अप्रोच क्या है? वो वही है कि उनको मफाद उधर नजर आता है, और इस वक्त चीन के तनाजुर में उनको अमेरिका अहम नजर आता है। जी, मुझे लगता है कि इंडिया की जो पॉलिसी है, ये एक ऐसा मुल्क है जहां कॉन्टिन्यूटी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आएगी बिटवीन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और आने वाली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। उसकी दो वजूहात हैं साफ़ी साहब। पहली वजह यह है कि अमेरिका समझता है दोनों पार्टीज़ के साइड पे कि अगर चीन को कंटेन करना है बरे सगीर के अंदर या इंडियन ओशन के एरिया में, तो उसके लिए भारत की रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये कि अगर रीअलाइनमेंट होनी है सप्लाई चेन्स की चीन से निकल के, जो कि काफ़ी हद तक शुरू हो चुकी है, तो उसके 3-4 ममालिक हैं जहां वो शिफ्ट होगी। वियतनाम में ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, लेकिन वियतनाम में ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनीज ने काम शिफ्ट किया है। मैक्सिको में हो रहा है, लेकिन वहाँ भी चाइनीज़ कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। फिर भारत है जो कि तीसरा कैंडिडेट उभर के सामने आता है। तो मुझे लगता है कि भारत के इशू पर, चाहे वो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस के अमूर हों और चाहे वो इकोनॉमिक इशूज़ हों, वहाँ पे कंटिन्यूटी होगी। नंबर 2 ये कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम उन तमाम ममालिक, जिसमें भारत भी शामिल है, जो हमें इक्वल मार्केट एक्सेस नहीं देते, यानी कि हमें एक्सपोर्ट्स तो अपने भेजते रहते हैं लेकिन हमारी कंपनीज की मदद नहीं करते भारत के अंदर, तो हम उनके खिलाफ टैक्सेस लगाएंगे, टैरिफ्स और कस्टम ड्यूटीज लगाएंगे। तो इन 2 इश्यूज पे कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़े, लेकिन बाय एंड लार्ज हमें लगता है कि कंसेंसस होगा। अभी जयशंकर भी आएंगे इस हफ्ते इनॉग्रेशन पे, और उसके बाद क्वाड लीडर्स की फॉरेन मिनिस्टर समिट भी है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि रिलेशनशिप आगे बढ़ती चलेगी।